प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को उनकी बुद्धिमानी और साहस के लिए जाना जाता था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि अगर वह बेताब नामक भूत को पकड़कर लाएंगे तो वह उसे एक महान वरदान देगा। राजा विक्रमादित्य ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। विक्रम ने शमशान घाट में बेताल को एक पेड़ पर उल्टा पाया। जैसे ही विक्रम ने बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर उठाया, बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा, अगर तुम मेरी कहानी सुनते हुए चुप नहीं रहे और बोल उठे तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने चुपचाप आगे बढ़ना शुरू किया और बेताब ने कहानी शुरू की। किसी नगर में एक सुंदर स्त्री रहती थी। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि 3 युवक उससे प्रेम करते थे। तीनों युवक उसे पाने के लिए प्रयासरत थे, परंतु उस स्त्री ने किसी से विवाह नहीं किया। कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश उस स्त्री की मृत्यु हो गई। तीनों युवक गहरे दुख में डूब गए। पहला युवक स्त्री के शव को शमशान ले गया और वहां चिता जलाई। दूसरा युवक उसकी चिता के पास बैठकर ध्यान करने लगा और व्रत धारण कर लिया। तीसरा युवक दुखी होकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। कई वर्षों बाद तीसरा युवक एक महान साधु से मिला, जिसने उसे एक मंत्र विद्या दी जिससे मृतों को जीवित किया जा सकता था। युवक तुरंत अपने नगर लौटा। वहां उसने अन्य दोनों युवकों को भी पाया जो अब भी स्त्री की याद में दुखी थे। तीनों ने मिलकर मंत्र का उपयोग किया और स्त्री का पुनः जीवित कर दिया। अब समस्या ये आई कि वह स्त्री जिसके साथ रहेगी। तीनों ही युवकों ने दावा किया कि वह उसकी है। पहला युवक कहने लगा, मैंने उसकी चिता सजाई थी इसलिए वह मेरी है। दूसरा युवक बोला, मैंने उसके लिए ध्यान और व्रत किया था इसलिए वह मेरी है। तीसरा युवक, मैंने उसके लिए ध्यान और व्रत किया था इसलिए वह मेरी है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा और कहा, तीसरे युवक ने केवल मंत्र का उपयोग किया, वह उसका असली पति नहीं हो सकता। पहला युवक जिसने चिता सजाई थी उसने अपने कर्तव्य निभाया, लेकिन दूसरा युवक जिसने स्त्री के लिए ध्यान और व्रत किया वही उसका सच्चा पति है, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा और जैसे ही विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बेताब जोर से हंसा और फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। ये कहानी सच्चे प्रेम और त्याग की शक्ति को दर्शाती है। बेताल की कहानियों में हमेशा एक नैतिक शिक्षा छिपी होती है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाती है।